आज की वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ हमारे परवरदिगार हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमा, आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब कोई बहुत बड़ा पत्थर स्पेस से आकर हमारी ज़मीन से टकराएगा? हमारी कायनात में लाखों करोड़ों पत्थर ऐसे हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं और हर साल लाखों की तादाद में छोटे छोटे पत्थर हमारी ज़मीन की तरफ चले आते हैं, लेकिन ये ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाते और ऊपर खला में ही तबाह हो जाते हैं। कुछ इसी तरह 2013 में रशिया में 20 मीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉयड शहर के ऊपर फट गया था। रशिया के उस शहर की आबादी 10 लाख थी, मगर अच्छा हुआ कि आसमान में ही फट गया था। मगर फिर भी जब ये एस्ट्रॉयड फटा तो इससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जो जापान के 2 शहरों हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए 2 एटम बम से 26 गुना ज्यादा थी। इस एस्ट्रॉयड के फटने से 7000 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी, शीशे मुकम्मल तौर पर टूट गए थे और इमारतें हिल गई थी। 15,000 लोग इसकी लिपट में आ गए थे। हर तरफ अफरा तफरी का ही आलम था। नाज़रीन, शुक्र है कि यह भी हवा में ही फटा था। अगर जमीन से कोई एस्ट्रॉयड टकरा जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, हम आगे चलकर इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। माहिरीन का कहना है कि हर 100 साल में एक ना एक दफा ऐसे एस्ट्रॉयड जमीन से टकराते ही रहते हैं, मगर ज्यादातर खुले मैदानों में ही गिरते हैं। जैसे कि एक 9 मीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड मैक्सिको में भी गिरा था, मगर हर दफा किस्मत इतनी ज्यादा मेहरबान नहीं होती। कभी कभी ये शहरों का भी रुख कर लेते हैं और अगर ये किसी ऐसी जगह पर गिर जाएं जहां पर लोग या फिर जानदार रहते हैं तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा देते हैं। देखने और सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है, मगर रियलिटी तो यही है कि इस तरह के एस्ट्रॉयड्स कई दफा जमीन पर गिर चुके हैं और बहुत बड़ी तबाही मचा चुके हैं। एक तो इतना बड़ा था कि उसने 66 मिलियन साल पहले दुनिया के सभी जानदारों को खत्म कर दिया था। इस एस्ट्रॉयड को हम दी एपोफिस का नाम भी देते हैं। 6.5 करोड़ साल पहले ये जमीन से टकराया था और इसकी लंबाई 11 किलोमीटर थी, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी काफी बड़ा था। आप जरा तस्वर कीजिए कि माउंट एवरेस्ट 44,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराए तो क्या होगा। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं, इतनी तेज रोशनी होगी कि ऐसे लगेगा जैसे सूरज जमीन पर आ गया है। अगर ये जमीन से टकराता है तो टकराते ही इससे हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 अरब गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आसपास के सभी इंसान और जानवर फौरन से खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े शहर राख का ढेर बन जाएंगे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि 2020 का आगाज ही बहुत बुरा था। फसादात, कश्मीर पर मुसलसल जुल्म और कोरोना वायरस जैसी वबा। इसी तरह 2020 का अप्रैल भी सभी को डरा रहा है और एस्ट्रॉयड जमीन से टकराने वाला है, ऐसी ही एक अफवाह पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। नाज़रीन, दुनिया की सभी स्पेस कंपनीज को अंदाजा है कि क्या होने वाला है। वो मुसलसल सैटेलाइट के जरिए इस पर नजर रखे हुए हैं। नासा ने इसे भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि NEO का नाम दिया है और अपनी वेबसाइट पर भी इसका जिक्र किया है। इस एस्ट्रॉयड को 52768 1998 OR2 का नाम दिया गया है। नाज़रीन, इसे 1998 में ही खोज लिया गया था। जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था, ये उससे बहुत ही छोटा है, मगर माहिरीन का कहना है कि अगर ये जमीन से टकरा गया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हो सकता है कि सारे के सारे इंसान ही खत्म हो जाएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा नासा और साइंस का मानना है। अगर ये जमीन से टकरा गया तो इससे बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, मगर आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जमीन से नहीं टकराने वाला। नासा ने बता दिया है कि अभी तक तो कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि ये एस्ट्रॉयड अप्रैल में जमीन से टकराएगा। आप एस्ट्रॉयड वॉच के ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं, जहां उन्होंने बता दिया है कि 62 लाख किलोमीटर से होकर गुजर जाएगा और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आप सिर्फ इन अफवाहों पर तवज्जो ना ही दें तो ही अच्छा है और फिक्रमंद होने की कोई भी बात नहीं है। नाज़रीन, चले मान लेते हैं कि ऐसा कोई एस्ट्रॉयड जमीन पर नहीं गिरता और सीधा जाकर समुद्र में गिर जाता है, तो आपको बता दूं, जैसे ही कोई ऐसा एस्ट्रॉयड समुद्र में गिरेगा तो 300 मीटर से भी ऊंची लहरें बनेंगी। आसपास के सभी शहर डूब जाएंगे। अगर जमीन पर गिरता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि हर तरफ आग लग जाएगी और इर्द गिर्द की हर चीज जलकर भस्म हो जाएगी। नाज़रीन, अच्छा तो यही है कि ऐसा कोई भी एस्ट्रॉयड हमारी जमीन पर ना ही गिरे। नाज़रीन, आपको बताते चलिए कि नासा एक नया कदम उठाने जा रहा है। नासा ने जब से एस्ट्रॉयड पर रिसर्च शुरू की है, उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि अगर कोई भी बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जमीन से टकरा जाए तो उसने एक डिफेंस सिस्टम
तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसे नासा ने डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट टास्क का नाम दिया है, जिसे हम डार्ट भी कहते हैं। नासा ने कहा है कि अगर फ्यूचर में कोई भी एस्ट्रॉइड जमीन की तरफ आता है तो ये उसे ऊपर ही खला में मार गिराएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि नासा का ये डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है तो इस वीडियो पर 200 लाइक्स मुकम्मल कर दीजिए। अगली वीडियो नासा के डिफेंस सिस्टम पर ही बनाई जाएगी। आपका कोई भी सवाल है तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।